हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी यूके में फर्स्ट ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट हुआ है, जो कि यूके में यह एक ब्लेजली पार्क में हुआ है। तो ब्लेजली पार्क क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इसमें 29 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ने भाग लिया, इसमें भाग लिया है। और यह समिट दो कारणों से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, दैट इज द डिक्लेरेशन। इसमें एक डिक्लेरेशन किया गया है ऑन द सेफ्टी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड सेकेंड, दैट इज द प्लेस जहां पे यह आयोजित किया गया है, दैट इज कॉल्ड ब्लेजली पार्क। ये यूके में ही है, ब्लेजली पार्क। तो यह क्यों इंपॉर्टेंट है, इन दिस वीडियो वी विल सी क्लियर। In this video we will see, and AI you know very well यार, artificial intelligence means machine have ability to mimic the behavior of the human being। मशीन में ऐसी एबिलिटी दे दिया जाए कि वह ह्यूमन की तरह व्यवहार करने लगे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बहुत तरह के सबसेट लगाए जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें मशीन लर्निंग होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है ना। ये सारी चीज़ मिल के मशीन को क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव करने वाला। क्लियर? जैसे अभी चैट जीटीपी वगैरह की बात चल रही है ना। तो सी फर्स्ट न्यूज, यह जो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल समिट है, और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू नो वेरी वेल, और यह ब्लेजली पार्क में आयोजित किया गया। मेन इंपॉर्टेंट व्हाई इट इज ब्लेजली पार्क। डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, इंडिया इसमें भी मिनिस्टर यहाँ के, और उसमें भाग लिया। और यह मॉडर्न इज द बर्थ प्लेस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की बात चल रही है, यह यहीं से शुरू हुआ है, क्रिप्टोग्राफिक इंटेलिजेंस प्रोसेस जो वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज किया गया था, या जो उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, उसमें एक जो एलाइड ग्रुप बने हुए थे, उनके लिए वह एलाइड ग्रुप को दैट इज द एंड कंट्रीब्यूटेड टू द एलाइड एफर्ट। बहुत सारे कंट्री एक साइड में थे, व्हाट इज कॉल्ड हियर इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, और एक तरफ नाजी वगैरह थे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा यह गेम चेंजर हो गया था। तो फर्स्ट देखिए, ब्लेजली पार्क जो है, ये जो जगह का नाम है, डिक्लेरेशन के बारे में देखते हैं। देखिए, इन द शॉर्ट द डिक्लेरेशन इज नथिंग, इट इज ऑल अबाउट द फ्रंटियर एआई। चूंकि एआई या सेफ्टी पर केवल बात किया गया, वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट। क्लियर? सो अभी बताया गया है कि जो फ्रंटियर एआई है, जिसको जनरेटिव एआई, जो जनरेटिव एआई के फाउंडेशन है, इसमें क्या होता है, इतनी डेंजरस हो सकता है और सीवियर रिस्क फॉर द पब्लिक सेफ्टी। अभी आज ही आपने देखा, एक साउथ की जो हीरोइन थी, उनकी मॉर्फ पिक्चर, उनका जो एआई से डार्क वेब में जो अभी सोशल मीडिया पर हो रहा है, उसमें अमिताभ बच्चन और गवर्नमेंट भी अभी तुरंत एक्शन लिया। तो यह क्या है, एक तरह का एक फ्रंटियर एआई है जिसका रिस्क भी हो सकता है। और यह डिक्लेरेशन को इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राजील, आयरलैंड, केन्या, सऊदी अरबिया, ये सारे लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया है, इसको डिक्लेयर किया है, और ऐसा एक्नॉलेज किया है कि यस, फ्रंटियर जो एआई है उसका सब्सटेंशियल रिस्क है। क्लियर? और ये भी हो सकता है कि उसका पोटेंशियल भविष्य में इंटेंशनल मिसयूज हो सकता है एआई का, है ना। अनइंटेंडेड इशू ऑफ द कंट्रोल ऑफ द फ्रंटियर एआई हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात किया है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है, डिसइंफॉर्मेशन में हो सकता है, किसी चीज का अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं देना। तो इन सारी चीजों को लेकर इस पे बात किया गया है, और सारे कंट्री इंडिविजुअली और कलेक्टिवली यह एग्री हुए हैं कि इस जो फ्रंटियर एआई है, फ्रंटियर एआई मीन्स जनरेटिव एआई, ये उसके जो भविष्य में रिस्क हो सकते हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए। अब हम आते हैं ब्लेजली पार्क में एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों बोला जाता है बर्थ पैलेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। सी, ब्लेजली पार्क में जिस समय वहाँ पे एक इनिग्मा मशीन होते थे, जो इनिग्मा मशीन जो साइफर मशीन एक तरह से बोलिए, जो नाजी द्वारा यूज किए जाते हैं उनका कोड को, रेडियो मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, उनको ये इनिग्मा कोड भेजते थे। या युद्ध की बात चल रही है वर्ल्ड वार सेकेंड में,
वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो यह क्या होता था कि एक सेट ऑफ रोटर है यहाँ पे, और जो प्लग बोर्ड से उसमें प्लग बोर्ड होते थे, जो कि उसमें लगभग 150 क्वांट्रिलियन कॉम्बिनेशन होता था, जो टिपिकली चेंज होते थे एवरी 24 आवर। क्लियर। सो द मैन्युअली ब्रेकिंग करना बड़ा इम्पॉसिबल था। तो बाद में उन्होंने ट्यूरिंग बॉम्बे जो इंटर किया और उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस से उसको इनिग्मा मशीन को, जो दैट रेप्लिकेटेड एक्शन ऑफ द इनिग्मा मशीन, और जो ब्रिटिशियन मैथमेटिक्स थे एलन ट्यूरिंग डिवाइस, जो मैथमेटिक्स थे, उन्होंने एक डिवाइस बनाया, उससे इस कोड को आइडेंटिफाई किया गया। आया समझ में? इनिग्मा कोड होते थे जो इनिग्मा मशीन पे आते थे, जो कि रेडियो मैसेज होते थे, जो इनको क्या होता था, डिसाइफर करना पड़ता था। नाजी इसको डिसाइफर करते थे, उससे अपना आगे उनको मैसेज पास होता था। तो इनको एलन ट्यूरिंग डिवाइस के द्वारा इसको डिसाइफर किया गया। क्लियर। मीन्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बनाया गया जो रेप्लिकेट करेगा इनिग्मा मशीन को, और उसको ये डिसाइफर किया गया। क्लियर। आइडेंटिफाई, कोड को आइडेंटिफाई किया। जब पीक पे था वर्ल्ड वार, तो ट्यूरिंग जो बॉम्ब would be substantially operated mostly by the human in the डिंकी रूम। उस रूम को डिंकी रूम बोलते थे, है ना। तो यह क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा इनिग्मा मशीन था जो कि केवल नाजी द्वारा, उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड की बात कर रहे हैं, है ना, तो उस समय 115 क्वांटिलियन कॉम्बिनेशन होते थे, है ना। सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, ये है आपका क्या बोलते हैं, इनिग्मा मशीन, और ये अपना एलन ट्यूरिंग का जो डिसाइफरिंग मशीन था, जो उसको डिसाइफर किया था। क्लियर। अब एक और चीज के लिए वह इंपॉर्टेंट है ब्लेजली पार्क। क्या? एक बोलिए कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, द क्लोसस। ये याद रखिए, क्लोसस क्या है? या क्लोसस से ज्यादा क्रिप्टो एनालिसिस ऑफ द लॉरेंस साइफर थे, जो दैट यूज्ड स्पेसिफिकली बाय द जर्मन हाई कमांड, और यह डिजाइन किए गए थे टॉमी फ्लावर अंडर द मैक्स न्यूवेन, और 10 क्लोसी जो उस समय बनाया गया था इन द ब्लेजली पार्क फ्रॉम 1943 टू 1945। और ऐसा बोला जाता है कि क्लोसस जो है वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। हालांकि ये कंप्यूटर जो प्रोग्राम था, स्विच था और उसमें प्लग था, उसमें कोई स्टोर प्रोग्राम नहीं होते थे, बट इस वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस बोला जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली जो वार के बाद सारे मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिए गए, और जो भी पीपल उसमें काम किए थे उनको सेक्रेसी के लिए उनको प्रतिज्ञा किया गया कि भैया इस मशीन के बारे में कुछ नहीं बताओ। इट वी आर स्वॉर्न टू सेक्रेसी। क्लियर। ये दो ये मशीन है जो कि क्लोसस है, क्लोसस ये मशीन है, और यह जो मशीन है लॉन्ग टाइम इट वाज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर, बट इट वाज रिमार्केबली फास्ट फॉर इट्स टाइम। उस समय का सबसे फास्ट माना जाता था, और यह जो इतना फास्ट था, पैरेलल था कि मॉडर्न पीसी प्रोग्राम डू द सेम कोड ब्रेकिंग टास्क टेक्स एज लॉन्ग एज अ क्लोजेस्ट टू अचीव द रिजल्ट। सो देखिए, यह एआई सेफ्टी, एआई तो हम आपको शुरू में बता दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, यह सेफ्टी समिट की बात की गई है, जिसमें इंडिविजुअली और कलेक्टिवली सभी कंट्री ने एग्री हुआ कि सेफ्टी करना। तो ये ब्लेजली पार्क डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। बट ब्लेजली पार्क दो चीज से, एक इनिग्मा मशीन और दूसरा क्लोसिस के नाम से फेमस है, इसलिए यहाँ पे यह चीज रखा गया है, यहाँ पे यह जो समिट रखा गया है। क्लियर। फर्स्ट वर्ल्ड कंप्यूटर, फर्स्ट ऐसा कोड डिसाइफर हो गया था ना। सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूज। क्लियर। तो यह इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ब्लेजली पार्क रिसेंटली इन द न्यूज, सो वाई ब्लेजली पार्क रिसेंटली। और दूसरी बात, वाई द वर्ल्ड फर्स्ट एआई समिट चूजन टू बी हेल्ड इन द क्यों ऐसा किया गया, क्यों ब्लेजली पार्क में आयोजित किया गया? सो यू हैव इनफ पॉइंट टू राइट दिस क्वेश्चंस।
क्लियर। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए दैट इज इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई को बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आएगा। क्लियर। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इट। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।